and welcome guys again in our pre-न्यूयॉर्क नहीं प्री-लंदन फोरकास्ट। तो जैसे कि मेरे प्यारे भाई और मेरी बहन आप सब देख सकते हैं, हमारा कोल्ट मंथली में हम आ जाते हैं तो बहुत प्यार से ये उठ रहा है। हाफ वीक तो कहाँ भी बहुत दूर है, जो कि मेरे को लगता भी नहीं कि जितना हाफ वीक करने जाएगा उतना और ये 400-500 पिप की मूवमेंट हो जाएगी। तो ये हाफ वीक वाला कॉन्सेप्ट अभी यहाँ छोड़ देते हैं। वीक में आ जाते तो वीक में हमारी मार्केट ने हाफ वीक पूरी कर चुकी है। एंड मैं दिखा भी देता हूँ, हाफ वीक को टेस्ट कर लिया है हमारी मार्केट ने, देख सकते हैं। एंड अब उसके बाद मार्केट एक अच्छे खासे बुल मूव की दे रही है। मार्केट का स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है, इसमें नो डाउट। अब डेली में आके देख लेते तो कल की कैंडल ने यहाँ के ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी ली जैसे हमने एक्सपेक्टेड रख करा था अपना। एंड देन उसके बाद अब मार्केट ने हमारी क्लोजिंग दी इसी के ऊपर, यहाँ इसी रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर ये चाहती तो इसके नीचे क्लोजिंग दे सकती थी, बट लेकिन पिछले 3 दिन की कैंडल ने इसके बीच को मतलब नीचे क्लोजिंग ना देके 1 2 3 ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो आज कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी अच्छी खासी। ठीक, एंड हमारा मार्केट में एक ये वो था जिसको मार्केट बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रही थी। एंड ये हमारी वीकली की ओपनिंग क्लोजिंग भी थी जिसने मार्केट को ट्रिगर करा, जैसे हमने अपने वीकली वाले फोरकास्ट में भी डिस्कस करा था। ठीक, एंड देन अब आ जाते हैं अगर और शॉर्टर टाइम फ्रेम में। मैं आज की डेली की कैंडल कहीं ना कहीं इस ईएमए को ऊपर क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद चाहे वो कितनी ही बुलिश क्लोज हो जाए, बट लेकिन जो मेन है वो ईएमए को आज ब्रेक कर देगी। आज की कैंडल की एक्सपेक्टेशन मेरे ये है। अब 4 आवर में आ जाता हूँ मैं, तो हमारी 4 आवर में यहाँ पे एक ट्रेड भी चल रही है, देख सकते हैं आप। ये वो ट्रेड कुछ इस तरह की। तो जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, ये हमारे मार्केट का एक प्रीवियस बहुत अच्छा सपोर्ट है जिसको मार्केट बार बार सपोर्ट ही ले रही है। ठीक है, एंड अब देख सकते हैं तो सपोर्ट कंसोलिडेशन, सपोर्ट, मार्केट ऊपर गई, सपोर्ट ऊपर गई, नीचे ही सपोर्ट, एंड मार्केट उसी पॉइंट से उठ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सिंपल सी चीज़, कल मार्केट ने हमारा बुल मूव दिया। बुल मूव देने के बाद यहाँ से यहाँ तक की फिब लगाएंगे तो मार्केट इज टेस्टिंग एग्जैक्टली आवर 0.6 रिट्रेसमेंट। एंड देन उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी यहाँ पे। इस कैंडल पे ट्रेड लेने का मेरा मेन रीज़न क्या था बताता हूँ आपको। देखो, तो अभी के लिए जो वो है कि मार्केट हमारी बुलिश है और कहीं ना कहीं इस ये जो पहला वो है यहाँ तक का कुछ हमारा टारगेट है, इस पॉइंट तक का, ये पॉइंट। ठीक है, अब दिखाते हैं आगे। अब वो हमने देख ली थी, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था। जो इसमें मैंने देखा यहाँ पे हमने फिर लगाई 0.6 की रिट्रेसमेंट। पहली कैंडल नहीं तोड़ पाई, दूसरी कैंडल इतनी ऊपर से वो आई नीचे रिजेक्शन, बट उसके बाद भी मार्केट ने लो न बना के ऊपर ही क्लोजिंग दी। एंड देन जो थर्ड थी मेरी कंफर्मेशन वो ये थी कि यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हो चुकी थी। ठीक है, इस कैंडल ने फॉर्म होकर बेशक ईएमए की ब्रेक नहीं करा था, बट लेकिन जो एक रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो इसने फुलफिल कर दिया था। उसके बाद मैंने 1 आवर में आके क्या देखा, मार्केट यहाँ पे 0.5 के पास रिट्रेसमेंट कर रही है, सॉरी कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट क्या कर रही है, मैंने यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे फिब लगाई अपनी, एंड फिब लगाने के बाद देखा तो मार्केट ने 0.6 टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद उसने ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी बाय टेकिंग ट्रेंडिंग लिक्विडिटी फ्रॉम बॉटम। ठीक है, देन उसकी अगली कैंडल जैसी क्लोज हुई तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस ट्रेड के पीछे हमारा सिंपल सा लॉजिक फिब का है। एट यहाँ तक का टारगेट ये करीब 200 पिप की हमारी ट्रेड है, जिसमें कि हमारे 100 पिप अब तक आ चुके थे।
बट वही हमने अपनी ट्रेड बुक नहीं करी, ठीक है। मतलब 100 पे क्वांटिटी कुछ भी 30 मिनट में आ जाते हैं। और अगर कंफर्मेशन लेते हैं तो ये देखिए, यहाँ से फिब लगाते हैं नीचे से, ये सबसे लास्ट वाली जो पहले हुआ हमें उसमें उसको नहीं देखना, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे ट्रेड लेने के टाइम पे जो चीज़ हो रही है वो चीज़ मैटर करती है। इसको हम सीधा सिर्फ कंसोलिडेशन की तरह एक्ट करके छोड़ेंगे, इस रात इसमें नहीं दिमाग मारना। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर और अच्छी ट्रेड थी अभी जब मैंने चार्ट खोल के देखा, बट बताऊंगा उसके पीछे का रीज़न भी, बट ट्रेड नहीं ली। अब यहाँ से हमने यहाँ पे फिब लगाई, मार्केट इज टेस्टिंग अगर 0.6 रिट्रेसमेंट, देन उसके बाद इट गिव अ बुल मूव, मतलब काइंड ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम बॉटम, ठीक। एंड देन सेकंड कैंडल वॉज टेस्टिंग हाफ विक ऑफ दिस कैंडल, ठीक, इसमें नो डाउट। एंड देन आफ्टर टेस्टिंग हाफ विक ऑफ दिस कैंडल मार्केट गिव बुलिश मूव, ठीक, जो कि हमारी 1 आवर के अंदर भी उसने EMA के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी थी। तो इसने कहीं ना कहीं मुझे और श्योर कर दिया। एंड देन मैं 15 मिनट में आया, तो यहाँ पे आने के बाद सच बताऊँ, यहाँ पे मैं आया ही नहीं, मैंने ये देखी ही नहीं। मेरी जब 1 आवर और 30 मिनट में इतनी कन्फर्मेशन मिल गई, तो फिर 15 मिनट कुछ नहीं है। एक फादर के सामने उसका बेटा कुछ नहीं है, जैसे फादर ने बोला बेटे को वो करना ही पड़ेगा, चाहे बेटा कितना ही बिगड़ैल क्यों ना हो। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। अब यहाँ पे एक और ट्रेड और एग्जीक्यूट हो सकती है, क्यों? अगर 1 मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूँ तो यही देखो, यहाँ से हमारा मार्केट ने बुल मूव दिया, मार्केट वॉज टेस्टिंग एग्जैक्टली 0.3, अच्छा खासा बुल मूव है, रिट्रेसमेंट के लिए आ रही है, सेलर्स में दम नहीं है, पहली कैंडल दूसरी कैंडल, और अब एग्जैक्ट इसी कैंडल से चाहे, पर अब यहाँ से एंट्री नहीं होगी, एंट्री लेनी थी तो यहाँ से लेनी थी, यहाँ से एंट्री का कोई मतलब नहीं बैठता। उस वक्त यहाँ पे थी कैंडल और ये रेड कैंडल बन रही थी जब मैं देख रहा था। बट वही है, जब ट्रेड ओपन है चल रही है तो दूसरी लेने का क्या फ़ायदा। तो ये था आज का अपना प्री लंदन कम, जो कि हमने आज ट्रेड अपनी पहले ही एग्जीक्यूट कर दी। एंड देखते हैं क्या होता है। वैसे भी फर्स्ट वीक है, मार्केट में ज़्यादा मैनिपुलेशन होगी नहीं, बाकी तो बढ़िया ही है। 5 मिनट के हिसाब से भी देखें तो अच्छा बन रहा है। EMA के पास टेस्टिंग वही, यहाँ पे बढ़िया स्ट्रक्चर है। ओके, तो मिलते हैं कल। मार्केट बुलिश है अभी के लिए, और कोई एंट्री इस पॉइंट पे है भी नहीं, बस सिंपल से यही था। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, सॉरी शाम को। टिल देन ट्रेड सेफ, स्टे हेल्थी।